हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिडा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार की क्लास। जैसा कि आपको पता ही है कि शैक्षिक मूल्यांकन में बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 15 आते हैं, यानी आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर आपको 15 में से 15 लेकर आना है तो आपको सारे क्लास को कंटिन्यू लेना पड़ेगा। आप सारे क्लास को कंटिन्यू तब ले पाओगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर रखे हैं तो वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक हमारे भाई बहन जुड़ सकें, ताकि कोई भी क्लास उनसे मिस ना हो और हर किसी का 50 में से 50 आ सके। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन और क्रियात्मक शोध नवाचार के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा और हम चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है शिक्षण सीखने के लिए। दोस्तों, शिक्षण सीखने के लिए हम यहाँ पर आपको बता दें कि 60 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इसका आपका पहला और दूसरा क्लास हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से देख पाओगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन से देख चुके हैं और ये है आपका 61 क्वेश्चन। शिक्षण सीखने के लिए। दोस्तों, शिक्षण सीखने के लिए क्या चाहिए? प्रेरणा चाहिए, या फिर पथ निर्देशन चाहिए, या फिर दोस्तों क्या होगा इसमें आपका। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ भी सीखना है, ठीक है, या फिर अगर आप किसी भी बालक को कुछ भी सिखाते हो तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ होना बहुत ही आवश्यक है, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षण की प्राकृत है। शिक्षण की प्राकृत आपका क्या है? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण का मापन किया जाता है। निर्देशन प्रक्रिया है, या फिर ये सभी। अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें भी आपका हो जाएगा ये सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं 63 क्वेश्चन। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। व्यापक मूल्यांकन का आशय दोस्तों क्या होता है? व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, या फिर नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से। दोस्तों वही आपका दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका हो गया, देखिए रिपीट, कोई बात नहीं, बौद्धिक मूल्यांकन से। तो इसमें आपका क्या होगा? यहाँ पे जो लिखा है आपका नैतिक, यहाँ आप लिख लीजिए सामाजिक। ठीक है, यहाँ पे आपका सामाजिक था, यहाँ पे आपका नैतिक हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जो इसका आंसर होगा आपका हो जाएगा आ वाला। आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रक्रिया को समानता कितने भागों में बांटा गया है? बताइए दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 6, 2 या 9? बताइए इनमें से क्या होगा। अगर बात करें मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग का, इसमें आपका हो जाएगा आ वाला। ठीक है, यानी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ हम देखते हैं 65 क्वेश्चन। सतत एवं विकास व्यापक मूल्यांकन के कितने क्रियाएं होते हैं? 2, 4, 3 या 5? कितने होंगे आपके? अगर दोस्तों मान लो यहाँ पर आपको कुछ नए क्वेश्चन दिखें तो आप उस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे ना छूटे। इसमें आपका हो जाएगा 5। कितने क्रियाएं हैं इसके? 5 क्रियाएं हैं। 65 आपका हो चुका है। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को बहुत तेजी के साथ खत्म करने वाले हैं, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप हर क्वेश्चंस को टच भी कर ले जाए, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहाँ से आ जाए। इसलिए हर क्वेश्चंस को देखना आपका फर्ज है, और हमारा भी फर्ज है आपको दिखवाना, बताना और समझाना। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? आ वाला होगा, या फिर सा वाला, बा या दा? समस्या हमारी और हल भी हमारा। समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, या समस्या का गहन विश्लेषण? तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इन चारों में से आपका क्या होगा ये आपको बताना है। अगर क्रियात्मक शोध के मूल आधार की बात करें तो आप एक चीज लिख लीजिए, समस्या हमारी और हल भी हमारा।
ओके दोस्तों, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यहाँ पे आप लिख लीजिए हल, ठीक है। समस्या हमारी और हल भी हमारा, या आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? 4, 9, 6 या 8? बताइए। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है, यहाँ पर ये आपको बताना है। अगर बात करें क्रियात्मक शोध के चरणों के बारे में, इसमें आपका हो जाएगा 6 चरण। कितने? 6, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 68 क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए, ताकि जो क्वेश्चंस आपको नए नए दिख रहे हैं वो क्वेश्चंस भी आपकी नोटबुक में आ जाए। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, क्या होगा आपका? संकल्पना, पूर्व उत्तर, पूर्व हल या फिर परिकल्पना। इसमें से आपका क्या होगा? आ, बा, शायदा। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा परिकल्पना। क्या होगा? परिकल्पना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। किससे आपका संबंधित है? ज्ञान से, बोध से, या फिर अनुप्रयोग से, या उपयुक्त सभी से? बताइए इसमें से आपका क्या होगा? अब यहाँ पर मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित की बात की जा रही है। इसमें से आपका उसमें क्या होगा? इसमें उसमें क्या होगा आपका? अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, ये आपके तीनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, जब आपके तीनों बिल्कुल सही हैं तो आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, सतत मूल्यांकन कहलाता है अंत का मूल्यांकन, मध्य का मूल्यांकन, नित्य प्रक्रिया का मूल्यांकन, या उपयुक्त सभी? क्या होगा इसमें से? इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, दा वाला इसमें भी आपका सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं 71 क्वेश्चंस। उत्तम परीक्षण की विशेषता है। दोस्तों इन चारों में से आपका क्या होगा? विधता, या फिर विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, या फिर उपयुक्त सभी? उत्तम परीक्षण के अंतर्गत आपका क्या होगा? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपका उत्तम परीक्षण के अंतर्गत आपके ये चारों आ जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर 72 क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? ब्लूप्रिंट का संबंध आपका किससे है? उपचारात्मक शिक्षण से, क्रियात्मक शोध से, प्रश्न पत्र निर्माण से, नवाचार से। जब हमने इसका नोट्स आपको लिखवाया था, अगर आपने नोट्स नहीं लिखा है तो उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देके मिल जाएगा। आप दोनों जगह से देख सकते हो। इसका हो जाएगा आपका प्रश्न पत्र निर्माण से। जहाँ भी आपको दिख जाए ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट का संबंध सीधा आपका होगा प्रश्न पत्रों के निर्माण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है, यानी आपका उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है? अब यहाँ पर हम अगर उपचारात्मक शिक्षण की बात करेंगे तो इसमें से आपका क्या होगा? गणित विषय के शिक्षक से, या फिर पठन क्षमता के विकास से, अंग्रेजी विषय के शिक्षण से, त्रुटियों को दूर करने। तो सबसे अच्छा आंसर, ठीक है, ये देखिए, उपचार करना यानी किसी भी गलती को दूर करना, या होगा आपका बा वाला। बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉस का कथन है, बताइए इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा? बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यानी बचाने वाला बड़ा होता है या ठीक है छोटा होता है, ये आपको बताना है। अगर बात करें हम आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ठीक है, सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बिना किसी डाउट के। अब यहाँ पे है आपका क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक आपके कौन हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है।
क्रियात्मक शोध की बात करें तो क्रियात्मक शोध की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा स्टीफन एस्कोरे। आपके कौन हो जाएंगे? स्टीफन एस्कोरे, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है। अब यहाँ देखते हैं 76 क्वेश्चंस। क्या देखते हैं? 76 क्वेश्चंस यहाँ देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था? 2009 में, 2008 में, 2010 में, 2011 में। बताइए इन चारों में से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा 2009। क्या होगा आपका? 2009 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। अब 60 अंक का प्राप्त करना है, यह आपका किसके अंतर्गत आएगा? मापन, परीक्षण, मूल्यांकन या उपलब्धि। हमने आपको बताया था नोट्स बनवाने के दौरान कि अगर आपको अंक दिख जाए तो वह आपका आएगा मापन के अंतर्गत। ठीक है, अगर अंक आपको दिख जाए तो वह आपका मापन के अंतर्गत आएगा, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित हुआ। आपका ये कब हुआ था विकसित? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 1956। कब हुआ था? 1956 में आपका विकसित हो गया था। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न आपके कौन से हैं? दोस्तों ये आप कह जाएंगे उदाहरणार्थ प्रश्न, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 का आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषताएं नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषताएं नहीं है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें भी आपका हो जाएगा पाठ्यक्रम की व्यापकता। पाठ्यक्रम की व्यापकता, यानी आपका सा वाला हो जाएगा। जो आपका गलत है वही आपका सही होगा, सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 81 क्वेश्चन। यहाँ पे 81 क्वेश्चन आपका है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग इसमें से आपका कौन सा होगा? व्यवहारात्मक अनुभव या फिर स्मृति अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव या फिर अधिगम अनुभव। शैक्षिक मूल्यांकन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो शैक्षिक मूल्यांकन में आपका आएगा अधिगम अनुभव। क्या होगा? अधिगम अनुभव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परिकल्पना क्या होता है? बताइए, परिकल्पना क्या होता है? समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान के बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव नहीं किया। ठीक है, बताइए परिकल्पना क्या होता है, ये आपको बताना है। अगर परिकल्पना की बात करें तो समाधान का पूर्व अनुमान, ये आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 83 आपका है मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? गणित से, भूगोल से, विज्ञान से या फिर अर्थशास्त्र से। इसमें से आपका कौन सा होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा गणित से। किससे होगा? गणित से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शैक्षिक उद्देश्य के अंग है। शैक्षिक उद्देश्य के अंग आपके कौन कौन से हैं? बालक, समाज, विषय वस्तु या फिर उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर हम शैक्षिक उद्देश्य की बात करें तो इसमें आपके बालक, समाज और विषय वस्तु आपकी तीनों आ जाएंगे, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आपका दा वाला हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए 85 आपका है बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र या फिर उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर जब आपको उपयुक्त सभी दिख ही गया है तो आप आंख मूंदिए और सीधा आप उपयुक्त सभी पर टिक लगाइए, क्योंकि दोस्तों 100 में से 98% आपका उपयुक्त सभी ही सही होता है। अगर हम वीडियो को लाइक करने के लिए ना बोले तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो,
क्यों दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए ताकि ये थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिल सके, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लास हम आपके लेकर आते रहें। तो 85 का आपका उपयोग सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं बौद्धिक योग्यताएं। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है दोस्तों, अंग नहीं है। अनुभव या फिर विवेचना, अनुप्रयोग या फिर वांग विस्तार, इसमें से आपका क्या होगा। अब यहाँ पर बौद्धिक योग्यता के बोध अंगों का नहीं होने की बात की जा रही है। 86 यहाँ पे आपका है, इसमें से आपका क्या होगा है दोस्तों, इसमें से आपका क्या होगा, इसमें से आपका हो जाएगा अनुप्रयोग। क्या होगा, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 87 आपका है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। इकाई मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन या फिर दक्षता आधारित मूल्यांकन, इसमें से आपका क्या होगा। अब जब यहाँ पर सत्र के अंत की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा वार्षिक मूल्यांकन। क्या होगा, वार्षिक मूल्यांकन, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 88 आपका है, ज्ञान बोध एवं अनुप्रयोग किस मूल्यांकन का पक्ष है। ज्ञान बोध और अनुप्रयोग किस मूल्यांकन का पक्ष है। संज्ञात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या फिर उपयोग सभी, इसमें से आपका क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष। क्या होगा, ज्ञानात्मक पक्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है। किसने कहा है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हमारे कहे हैं रॉस महोदय। किसने कहा है, रॉस जी ने कहा है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यानी दोस्तों बचाने वाले से बड़ा होता है उसका निदान करना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है। संज्ञात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक और मात्रात्मक, इसमें से आपका कौन सा मूल्यांकन का पक्ष नहीं है। तो हमने आपको मूल्यांकन से संबंधित सारे कथनों को, सारे क्वेश्चंस को, सारे ऑप्शन को हमने आपको कई बार बताया है और समझाया भी है। ताकि इसमें से आपका क्या होगा, मूल्यांकन का पक्ष दोस्तों आपका संज्ञात्मक भी है, ठीक है, क्रियात्मक भी है और भावात्मक भी है, लेकिन आपका मात्रात्मक नहीं है। यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। आपका हो जाएगा दा, यानी आपका मात्रात्मक बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देखे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए, ताकि हम अच्छे अच्छे क्लास आपके लिए लेकर आते रहें। और दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको क्या जानना है, आप हर चीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।